हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षाविद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम कंटिन्यू कक्षा 10 की मैथ एनसीईआरटी यानी कि चैप्टर वाइज पूरी बुक को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम प्रश्नावली 1A से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1A का पहला प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इन संख्याओं का HCF हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताना है। तो यहाँ पहले सवाल को हम लेंगे, क्या है? 135 और 225। तो 135 और 225 का HCF हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ये नंबर सवाल यहाँ क्या है? तो यह है 135 और 225। इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो इसे पहले लिख लेंगे, यानी 225 को हम लिख लेंगे आगे, और क्योंकि यह 225 135 से बड़ा है तो यहाँ बड़े का निशान लगा देंगे और लिख देंगे 135। अब हमें क्या करना है? क्योंकि इसका हमें HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है, तो यहाँ हमें लिख लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यहाँ एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ लाइन खींच लेंगे। अब इन संख्याओं को हमें यहाँ लिख लेना है। तो यह जो बड़ी संख्या है इसे यहाँ हम लिख लेंगे 225 और इस छोटी संख्या से इसे दे देंगे भाग। यानी यहाँ हमें क्या करना है? तो इस बड़ी संख्या को अंदर लिखना है और इस छोटी वाली संख्या से भाग दे देना है। तो यदि हम इसे भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? तो यहाँ यह एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा करके हम लिखेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें एक बार में भाग जाएगा। तो एक बार में इसे हम भाग कर देंगे, यानी 135 और यहाँ घटा देंगे। तो 5 से 5 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और 12 से 3 को घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 1 से 1 जाएगा तो 0। यानी यहाँ इस प्रथम चरण में जो हमें प्राप्त हुआ वहाँ इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिख देना है। यानी प्रथम चरण में हमें क्या प्राप्त हुआ? तो यह वाली जो संख्या अंदर लिखी हुई है इसे हमें लिख देना है यहाँ, यानी 225 और बराबर कितना? तो 135 और गुणे 1, यानी 1 से गुणा हमने यहाँ किया है तो गुणे 1 और प्लस कितना? तो यह जितना शेष बचा है उसे यहाँ लिख देना है। यानी 90 बचा है शेष, तो 90 को यहाँ लिख देंगे। और यहाँ देखेंगे कि भाग करने पर क्या हमें यहाँ 0 प्राप्त हुआ है? तो यहाँ 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो रिमाइंडर लिख देना है नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं है। तो यह तो हुआ प्रथम चरण। अब हम आगे यहाँ देखेंगे कि यह जो संख्या है जिसे हमने भाग दिया था इसे हमें रख देना है अंदर, यानी 135 को भाग दे देंगे हम इस 90 से। तो यहाँ देखेंगे कि कितनी बार में भाग जाएगा? तो यहाँ भी भाग एक ही बार में जाएगा, क्योंकि यदि 90 दूना करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में भाग जाएगा। तो यहाँ 90 एकम 90 रख देंगे, और यदि घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ 5 से 0 घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, और 13 से यदि 9 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4। तो यह रहा दूसरा चरण, और दूसरे चरण को भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रख देंगे। यानी यह दूसरा चरण है। तो दूसरे चरण में हमें यह जो अंदर संख्या है इसे बाहर लिखना है, यानी 135 बराबर कितना? तो जिसे हमने भाग दिया है 90, इतनी बार यहाँ भाग लगा है तो एक बार में, तो गुणे 1 और प्लस जितना शेष बचा है यहाँ लिख देना है, यानी 45। अब यहाँ क्या
ना है रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ भी रिमाइंडर हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ। रिमाइंडर क्या होता है? तो शेषफल। अब अगले पोर्शन में हम इसे दोबारा भाग करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे इस 90 को रखेंगे अंदर और इस 45 से दे देंगे भाग। तो यदि इसे 90 में 45 से भाग देंगे तो यह 2 बार में जाएगा, यानी 45 दूना 90 होगा, तो यहाँ 90 प्राप्त हो जाएगा और घटाएंगे तो यहाँ 0 प्राप्त होगा। तो इस अगले तीसरे चरण में हमें क्या लिखना है? तो तीसरे चरण में हमें लिखना है यह जो अंदर संख्या है इसे पहले लिख लेना है, यानी 90 बराबर जिसे हमने भाग दिया है 45 और गुणे कितना? तो यह 2 और प्लस 0, यानी यहाँ शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ तो 0, और आगे इस क्वेश्चन में रिमाइंडर बराबर कितना आ जाएगा? तो यह 0 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ हमें 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ यह जो भाजक है यानी कि 45 जो प्राप्त हुआ यही हो जाएगा इसका HCF। तो यहाँ हम लिख देंगे 225 तथा 135 का HCF कितना होगा? तो यह होगा 45। यहाँ बी नंबर सवाल को हम उतार लेंगे। तो बी नंबर सवाल क्या है? तो यह है 196 और कितना? तो यह 38,220। तो यहाँ हम देखेंगे जो संख्या बड़ी है उसे यहाँ लिख लेना है। तो 38,220 यहाँ बड़ा है 38,220 यहाँ संख्या बड़ी है 196 से, तो लिख देना है हमें बड़े का निशान लगाकर 196। अब इसका HCF किस विधि से ज्ञात करना है? तो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ एक लाइन खींच लेंगे और इन संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे, यानी 38 और 220 और इधर 196 से कर देना है इसे भाग। अब हम देखेंगे कि 196 को किस संख्या से गुणा करें तो इतना आए या इससे कम आए। तो यदि हम इसे 195 से गुणा कर देंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। तो हम लिख देंगे 195 और यदि गुणा करेंगे तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा हमें, और घटाएंगे तो हमें यहाँ 0 प्राप्त होगा। तो इन्हीं पदों को यहाँ लिख देना है, यानी प्रथम स्टेप में हमें क्या करना है? तो यहाँ जो यह संख्या अंदर लिखी हुई है इसे लिख देना है बाहर। 38,220 बराबर 196 और गुणे 195 और प्लस कितना? तो जो बचा है उसे 0 और आगे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है? तो लिखना है रिमाइंडर बराबर 0, यानी प्रथम स्टेप में ही हमें यहाँ रिमाइंडर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 38,220 और 196 का HCF कितना होगा? तो यह होगा 196, यानी 196 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ देखेंगे कि सी नंबर सवाल क्या है? तो सी नंबर सवाल है 867 और 255 एक लाइन खींच लेनी है और इन संख्याओं को हम यहाँ लिख लेंगे। तो इन संख्याओं को हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी यहाँ है 867। तो 867 और बड़े का निशान लगा देंगे और और 255। अब यहाँ हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो
तो यहाँ हम देखेंगे इन संख्याओं को हमें इस साइड में लिख लेना है, यानी जो बड़ी संख्या है उसे हमें अंदर लिखना है 667 और छोटी संख्या लिख देना है बाहर, यानी 255। 255 से 867 को भाग देंगे तो इसे हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि इसे कम संख्या आए या इतना ही आए। तो इसे यदि 3 से हम गुणा कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 3 पचे हो जाएगा 15 के 5, हासिल 1, 3 पंचे 15, 1 16 के 6 और हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 765 यहाँ प्राप्त होगा। इसे घटा देंगे, 7 से यदि हम 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 से 6 जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, 8 से 7 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ प्रथम स्टेप हम प्राप्त कर चुके हैं, तो प्रथम स्टेप को हमें यहाँ लिख लेना है, यानी हम लिख लेंगे या अंदर वाली संख्या हमें बाहर लिखना है प्रथम स्टेप में, यानी 867 बराबर जिससे हमने भाग दिया है भाजक को यहाँ लिख देंगे 255 और कितनी बार यहाँ हमने इस 255 का गुणा करके संख्या नीचे लिखी है, तो 3 बार, तो यहाँ 3 लिख देंगे और जो शेष बचा है उसे प्लस करके 102 लिख देंगे और बराबर यहाँ क्या लिखना है, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यह तो था प्रथम स्टेप। इसी प्रकार हम दूसरे स्टेप को भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ यह जो संख्या है उसे हमें यहाँ अंदर लिख लेनी है, यानी 255 और यहाँ 102 से हमें कर देना है यहाँ भाग, तो 2 बार में भाग जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 2 जीरे हमें 0 और 2 1 कम 2 और ये हम घटाएंगे तो 5 से 4 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 और 5 से 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 और इस 2 से 2 तो यह कट जाएगा। अब दूसरे स्टेप को हमें यहाँ लिख लेना है, तो यहाँ दूसरे स्टेप को लिख लेंगे, तो यह संख्या हमें आगे लिखनी है, यानी 255 बराबर जिसे भाग दिया है उसे यहाँ लिख लेंगे और कितनी बार गुणा किया है इस संख्या का, तो 2 बार और प्लस जो शेष बचा है उसे लिख लेना है और यहाँ लिख देना है रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर हमें यहाँ 0 प्राप्त, दूसरे चरण में भी हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब इस संख्या को हमें अंदर रखना है, तो 102 को हम रख लेंगे अंदर और 2 बार इसका गुणा करेंगे तो 102 प्राप्त हो जाएगा, यानी 51 दूने 102 प्राप्त होगा। तो इस तीसरे स्टेप को भी हमें यहाँ लिख लेना है, अंदर वाली संख्या को यहाँ बाहर लिखना है, यानी 102 और बराबर 51 गुणे 2 और प्लस 0 और यहाँ लिख देना है रिमाइंडर बराबर 0, यानी रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया है, तो 0। अतः हमें यहाँ लिख देना है अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा, तो संख्या है जिसे हमने भाग दिया है वही हो जाएगा इसका HCF, यानी 51। तो दोस्तों यह तो था पहला सवाल। अब दूसरे सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।